नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अपनी बात चल रही थी राजस्थान कल्चर के टॉपिक राजस्थान की जनजातियों पर, और हमने 3 जनजाति पढ़ भी ली है। आज पढ़ेंगे अपने चौथी जनजाति। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की। आज का टॉपिक है अपना सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति सहरिया जनजाति एकमात्र आदिम जाति के अंतर्गत आती है। ये एकमात्र आदिम जनजाति के अंतर्गत है, ये आती है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर से हुई है, जिसका अर्थ होता है विचरण करना या निवास करना शहरियों के अपने क्षेत्र की बात करें जहां पर ये सर्वाधिक निवास करते हैं, निवास क्षेत्र की बात करें अपने, तो वो है बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील में ये सर्वाधिक निवास करती है। शाहबाद एक दुर्ग भी है जहां पर 19 फीट लंबी तोप नवल बाण रखी हुई है। ये भी मोस्ट फैक्ट है। ये सहरिया जनजाति की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी जनजाति है ये जो कभी भीख नहीं मांगती। सहरिया जनजाति की बात करें अपने तो इस जनजाति को अपने कहते हैं शर्मीली जनजाति। शर्मीली जनजाति का इसको कहते हैं। शर्मिला एक पक्षी भी होता है। शर्मिला एक पक्षी होता है गोडावण। शर्मिला पक्षी गोडावण कहलाता है। और शर्मिला जीव कहलाता है, एक जीव आता है गांगे असूस, या जिसे गंगा डॉल्फिन कहते हैं। गंगा डॉल्फिन को शर्मिला जीव कहते हैं और गोडावण को शर्मिला पक्षी कहते हैं। तो ये सीरियस बात होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपने बात करते हैं। आगे शहरियों के अपने देवताओं की बात करें। देवता में नाम आता है प्रमुख देवता है तेजाजी। तेजाजी इनके प्रमुख देवता है, जिनकी कर्मस्थली रही है बांसी की दुगारी बूंदी। एक इनके देवता आते हैं भैरव जी। देवियों की अपने बात करें, देवियों की बात करें तो इनकी कुल देवी कहलाती है कोड़िया देवी इनकी कुल देवी कहलाती है। शहर में कोड़ियों के भाव बिक जा, जैसे कहते हैं ना अपने, तो ये शहर से शहरिया हो गया, कोड़ियों से कोड़िया देवी हो गई। तो ये जैसे ट्रिक है एक प्रकार की। इनके गुरु की बात करें अपने, गुरु कहलाता है, आते हैं नाम इनका गुरु वाल्मीकि जी। गुरु में नाम आता है वाल्मीकि जी। अगर अपने कलयुग के वाल्मीकि की बात करें
कलयुग के वाल्मीकि की बात करें तो इसमें नाम आता है हरिदास जी। हरिदास जी जो कि निरंजनी संप्रदाय के हैं। निरंजनी संप्रदाय के हैं हरिदास जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपने बात करते हैं इनकी शब्दावली की। शब्दावली की बात करते हैं अपने। शब्दावली में इनके घर कहलाते हैं टापरी। मुखिया कहलाता है कोतवाल। इनके गांव को सहराना कहा जाता है। एक शब्द है टोपा गोपना या कोरुआ। ये जो खेत में रखवाली के लिए जो झोंपड़ी बनाते हैं उसे टोपा गोपना या कोरुआ कहा जाता है। एक शब्द है गोफण। गोफण शब्द है एक। ये जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के सिर में गुंथा जाने वाला आभूषण है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले। मोस्ट क्वेश्चन है ये गोफण। आगे अपने बात करते हैं इनके वेशभूषा की। आगे अपने बात करते हैं वेशभूषा की इनके। एक शब्द है रेजा जो कि घाघरा होता है स्त्रियों का इनके। एक शब्द है खपटा। खपटा कहलाता है इनके साफा। एक है पंछा। पंछा कहलाती है इनकी धोती। और एक है चीरा। चीरा कहलाते हैं इनकी पगड़ी। तो ये इनकी वेशभूषा की बात हो गई। आगे अपने बात करते हैं इनके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेजा ये है घाघरा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे अपने बात करते हैं मेले की इनके। मेले में नाम आता है, एक तो आता है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। एक मेला आता है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला लगता है 12 में। ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का नहीं, शहरियों का कुंभ कहलाता है ये। शहरियों का कुंभ कहलाता है ये। आदिवासियों का कुंभ तो बेणेश्वर मेला कहलाता है। कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी का मेला। सीता माता एक अभ्यारण्य भी है प्रतापगढ़ में। कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। कोलायत बीकानेर में लगता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे ये कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता। और इस कपिल मुनि मेले की एक खास बात यह है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर एक परंपरा है दीपदान की परंपरा। दीपदान की परंपरा इस मेले की खास बात है, कपिल मुनि मेले की। आगे अपने बात करते हैं
इनका मृत्यु भोज की बात करें, मृत्यु भोज कहलाता है लोकामी, मृत्यु भोज लोकामी कहलाता है इनका। मृत्यु के ये तीसरे दिन एक संस्कार किया जाता है, संस्कार किया जाता है दारी संस्कार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दारी संस्कार। ये एग्जाम में आता भी है और आगे भी आने की संभावना है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये संस्कार किस जनजाति से संबंधित है, तो ये सहरिया जनजाति से संबंधित है दारी संस्कार। इस संस्कार में होता ये है कि ये अस्थियों को, मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों को आंगन में बिछा देते हैं और सुबह उनमें पुनर्जन्म देखते हैं भी मरा हुआ व्यक्ति आगे किस कहाँ पर इसने जन्म लिया है, किस जगह जन्म लिया है जैसे, तो उसमें पुनर्जन्म देखते हैं। तो ये दारी संस्कार होता है। और फिर उन्हीं अस्थियों को ये सीताबाड़ी जो मेला लगता है, सीताबाड़ी मेले 12 में ये प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं ये उन्हीं अस्थियों को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपने बात करते हैं, एक संस्था है मामुनी की संकल्प संस्था। मामुनी की संकल्प संस्था ये शहरियों के निवास स्थान के लिए कार्य कर रही है, कार्य कर रही है। एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी संस्था कर रही है, तो ये संकल्प संस्था है मामुनी की, जो कि शहरियों के निवास स्थान के लिए कार्य कर रही है। सहरिया जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसको मनरेगा में 200 दिन का रोजगार मिलता है। वैसे सामान्यतः 100 दिन का मिलता है सभी को, पर इस जनजाति को 200 दिन का रोजगार मिलता है क्योंकि ये आदिम जाति के अंतर्गत आती है। और आगे अपने बात करें इनके विवाह की, अपने बात करें, एक दो फैक्ट देखते हैं। विवाह में इनके खास बात ये होती है कि इसमें 6 फेरे तो ये वर लेता है और 7वां फेरा वधू द्वारा लिया जाता है। तो ये विवाह से जुड़ी बात हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर अपनी शहरी जनजाति कंप्लीट हो गई है। शहरी जनजाति में जितने भी फैक्ट बनते थे, जितनी भी बातें थी, वो मैंने सब बताई है। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।